बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम तमाम ख़वातीन व हज़रात और मेरे अज़ीज़ तलबा व तलबात, आज का ये लेक्चर आप सबके लिए बहुत अहम है। उन्वान है आज का कि क्या पछतावा ज़हनी बीमारी है। इस टॉपिक पे हम अपने ख़यालात का इज़हार करेंगे। और इससे पहले जिन स्टूडेंट ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्टूडेंट्स, इस टाइम मैं मौजूद हूँ सक्खर में। ये खूबसूरत मनाज़र सक्खर क्या मुलाज़ा कर रहे हैं, साथ साथ ये मुलाज़ा कीजिए मनाज़र भी। ये हमारे दोस्त हैं जनाब शमसुद्दीन खोसा साहब, जो कि एक वालिद साहब हैं एक बच्चे के, जिन बच्चे पढ़ते हैं केरल गोटकी में। एक बच्चा जो उनका पढ़ के आ गया माशाल्लाह, कामयाबी से वहाँ से पास आउट हुए, और एक बच्चा पढ़ रहे हैं वहाँ पे फर्स्ट ईयर में, इनका बेटा जमशेर। ये जमशेर के वालिद साहब हैं, और जमशेर के वालिद साहब मेरे पार्टनर भी हैं बिज़नेस में। और जमशेर मेरा स्टूडेंट है, यहाँ एकेडमी से पढ़ के गया है। इसके साथ इमाद था जो कि पुलिस अफसर का बेटा है। दोनों माशाल्लाह बड़े अच्छे कॉम्पिटेंट बच्चे। और इनके पास हम गए भी थे कटकर गोटकी में, और विज़िट किया था हमने। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे जा रहे हैं, फ़िज़िकल भी फिट हैं। और एक कमी थी इनके अंदर, वो थी पब्लिक स्पीकिंग की। तो 2 महीने यहाँ रहे हैं मेरे पास रावलपिंडी में, तो पब्लिक स्पीकिंग के हवाले से भी इनके बच्चे काफ़ी बेहतर हो चुके हैं। ख़ुद बच्चों ने बताया कि हम सर पहले से बहुत बेहतर हैं, इम्प्रूव हमने की है। और बेटा ये पब्लिक स्पीकिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आप पब्लिक स्पीकिंग करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, तो आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा, और ये फ़न भी सीख जाएंगे कैसे आपने बातचीत करनी है, ग्रुप डिस्कशन कैसे करनी है, पब्लिक स्पीकिंग कैसे करनी है, लेक्चर कैसे करना है। ये ज़रूरी है। IASSB के लिए चूँकि आप लोग टेस्ट दे रहे हैं, तो IASSB के लिए कॉन्फिडेंस देखा जाता है। ये खूबसूरत मनाज़र आप देख रहे हैं, ये सक्खर बिराज के हैं। सक्खर के बिराज से हम गुज़र रहे हैं। खूबसूरत मनाज़र लेफ़्ट साइड पे आप पुल देख रहे हैं सक्खर का, बिराज का, ऊपर से हम गुज़र रहे हैं। और सक्खर और रोहड़ी ये दोनों जोड़वा शहर है। जिस इस्लामाबाद और पिंडी दोनों जोड़वा शहर हैं, इसी तरह सक्खर और रोहड़ी जो हैं ये दोनों जोड़वा सिटी हैं। इस शहर में बहुत ज़्यादा मैंने देखे चेंजेस आ चुकी हैं। बहुत बड़े बड़े कॉलेजेस बन चुके हैं, हॉस्पिटल्स बन चुके हैं। कैंसर का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है जो फ्री ऑफ कास्ट है। इसके अलावा किडनी का बहुत बड़ा हॉस्पिटल बन चुका है जो फ्री ऑफ कास्ट है। इसके अलावा बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी है, यूनिवर्सिटी बन चुके हैं, कॉलेजेस, प्राइवेट कॉलेजेस। मतलब तलीमी हवाले से सक्खर जो है बहुत ही तरक्की कर गया है। और सक्खर डिवीज़न है। इसके साथ जो सिटीज़ लगते हैं, सक्खर के साथ पनुआकिल है। पनुआकिल सक्खर से तकरीबन 30 किलोमीटर की मुसाफत पे है। इसी तरह आगे देखा जाए गोटकी है, जो कि पनुआकिल से मज़ीद 35 किलोमीटर आगे है। तो आज हम गोटकी की तरफ रवाना हैं। तो इन्होंने कहा कि गोटकी चलते हैं, वहाँ जाके लेक्चर देते हैं। गोटकी में गज़ाली स्कूल है, हमारे दोस्त हैं हसन साहब, वो चला रहे हैं, तो उनके बच्चों को भी हम लेक्चर देंगे जाके। इसके अलावा कल गोटकी चलेंगे, वहाँ अपने स्टूडेंट्स को मिलेंगे। ठीक है, पनुआकिल जाके वहाँ डेल्फिन एक होटल है, वहाँ जाके हमने खाना लंच करना है या डिनर करेंगे। तो ये खूबसूरत मनाज़र देख सकते हैं आप। ये सक्खर बिराज के हैं, रोहड़ी और सक्खर दोनों मैंने बताया जोड़वा शहर हैं। तो यहाँ से सक्खर से जो गोटकी की मुसाफत 65 किलोमीटर की मुसाफत पे ये गोटकी सिटी वाक़ है। सिंध के मशहूर शहर हैं गोटकी। ठीक है, और इसके अलावा आगे चले जाएँ कराची की तरफ, तो फिर वहाँ जैकबाबाद आता है, जो कि 1 घंटा 1.5 घंटा सक्खर से जैकबाबाद की मुसाफत, बल्कि करीब है, इससे भी करीब है। तो ये साथ मनाज़र भी आप देखें, लुत्फ़अंदोज़ उन मनाज़र से, और साथ साथ मेरा लेक्चर भी आप सुनते रहें। एक टॉपिक में बताया क्या पछतावा ज़हनी बीमारी है। पछतावे की आग इंसान को अंदर से जला डालती है। ज़िंदगी की ऊंच नीच, अप्स एंड डाउन्स में इंसान बाज़ औक़ात गलतियां करता है, और इन गलतियों पे पछतावों की सूरत में भुगतना भी पड़ता है। दरअसल पछतावा अपने अमल, अल्फाज, ख्यालात या जज्बात की ज़ात पर तासुफ़ की कैफियत है, जो इंसान को मकड़ी के जाले में फंसी मक्खी की तरह शिकार बना लेती है। पछतावा वो ज़हनी ख्याल और सोच है जो बेहद ताकतवर हो सकती है। ये किसी भी नहज तक पहुंचाने के लिए एक मुहर्रिक का सा किरदार अदा कर सकती है, लेकिन इसी वक्त इस कदर ज़ोर आवर हो सकती है जब इंसान इसे ख़ुद पर हावी होने दे। और जब ये एक मर्तबा हावी हो जाए, यानी कि पछतावा हावी हो जाए, ये कैफियत हावी हो जाए, तो फिर अफरार की राहें मसदूद हो जाती हैं। मगर बाज़ औक़ात ये पछतावा ज़रूरी भी होता है और नफ़ा बख्श भी साबित हो सकता है। ठीक है, अगर आपने कोई गलती की या गलती का एहसास हो कि मैंने गलती की है, मगर इसको ख़ुद पर सवार कर लेना गलत है।
इस तरह इसकी एक मिसाल किसी दूसरे को कसूरवार ठहराना है। हर चीज़ के लिए जो इंसान खुद करने से कासिर हो, हम में से हर कोई कभी ना कभी इस कैफियत का शिकार होता ही है। माहिरीन के मुताबिक पछतावे के मनफी असरात से बालातर माशरे के लिए कुछ हद तक इसकी हिफाजत भी मुसल्लम है। वो इसे अपनी गलती से सीखने के अमल से ताबीर करते हैं, मगर जब ये मामूली गलती पर निदामत से पछतावे का रूपदार ले तो ख़तरनाक हो सकता है। पछतावे से बचने के लिए ज़रूरी है कि आपको इसके तरीके वारदात से आगाही हो, यानी आप जानते हों कि पछतावा कैसे किस शख्स को अपना शिकार बना लेता है। इस ज़िम्न में इसकी अलामात का जानना ज़रूरी है। इसकी नफ्सियाती और जिस्मानी अलामात हो सकती हैं। अगर हम ज़ारी और अलामतों की निशानदेही करना चाहें तो इसमें नींद का ना आना, बेख्वाबी, मैदे की ख़राबी, जी घबराना, हाजमे के मसाइल, मैदे में दर्द, हमा वक्त नम आँखें और पट्ठों का खिंचाव शामिल है। यानी कि हर वक्त आप रोते रहते हैं, नींद नहीं आती, मैदा ख़राब रहता है, दिल घबराता है, पट्ठे खिंचे रहते हैं। इसकी नफ्सियाती अलामात में एग्जाइटी, बार बार खौफज़दा हो कर देने वाली सोचें, यासियत यानी मायूस हो जाना, बेहिसी, एहसास कमतरी, तज़ब्ज़ुब, खुद फरामोशी, इसराब और ख़ुद अज़ियती शामिल हैं। जिस्मानी और ज़हनी अलामात के साथ साथ इसकी रूहानी अलामात भी हो सकती हैं, जैसे कि ख़ुद को भटका हुआ महसूस करना, खुदा से शिकवा करना, अपने मकसद महवर से दूरी महसूस करना। जब ये सब अलामात ज़ाहिर हों तो खुद पे ध्यान दें, खुद पे सोचना चाहिए, ठीक है, और मसले को हल करने की कोशिश करनी चाहिए। और अभी आइए हम आपको ज़ाती हैसियत में पछतावे से निपटने के चंद मुफीद मशवरे देंगे, कैसे आप पछतावे से बच सकते हैं। पहली बात तो बेटा यह है कि फ़र्क जानना ज़रूरी है कि पछतावा और शर्म में क्या फ़र्क है। पछतावे और शर्म में फ़र्क जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अमूमन लोग इसे एक ही मानों में लेते हैं। पछतावा किसी रवैये का रद्द-ए-अमल होता है जो कि अमूमन मनफियत पर मबनी होता है, जबकि शर्म ज़ातियात पे तासुफ़ है। तहम महसूसात और जज्बात की बात की जाए तो उनकी तारीफ़ बयान करना खासा कठिन काम है। शर्म और पछतावा दोनों ही एक दूसरे से मुतसिल हैं, मिलते जुलते हैं, और दोनों के असरात जानलेवा हो सकते हैं। अब इस ज़िम्न में चंद मुस्बत इक़दामात पेश खिदमत हैं जिन पर अमल करना चाहिए। नंबर 1, हिम्मत करें। हिम्मत करें इंसान तो क्या हो नहीं सकता, वो कौन सा उगदा है जो वाह हो नहीं सकता। पछतावा इंसान को अंदर से दीमक की मानद चाटने लगता है। ये रिश्तों में दूरी का सबब बनता है। आप अपने किए पे खुद को कोसते हैं कि मैंने क्या किया, और इस रवैये का इससे वाबस्ता अफराद पर मनफी असर पड़ता है। ये आपके अंदर तन्हाई, एहसास कमतरी और लाताल्लुकी जैसे एहसास को जन्म देती है जो आपको मायूसी की जानब धकेलते हैं। माहिरीन के मुताबिक इस ज़िम्न में सबसे पहले तो आपको खुद पे भरोसा करना चाहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस जो कि बहुत ज़रूरी है, मैटर करता है आर्मी की सिलेक्शन में, और बहादुरी, बोल्डनेस, कॉन्फिडेंट होना चाहिए, बोल्ड होना चाहिए बंदे को, और बहादुरी का मुजाहरा करना होगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस का मुजाहरा भी करना है आपने और बहादुरी का मुजाहरा भी करना है। मुश्किलात और मसाइल से निबरत अज़मा होना ज़िंदगी का अहम गुर है। जो आपने किया उसकी ज़िम्मेदारी कबूल करें। किसी का बोया आप क्यों काटें, और अगर आप जाने अनजाने में किसी की तकलीफ़ का सबब बन गए हैं तो इससे माफ़ी मांग लें, आपको ऐसा करने से सुकून मिलेगा। यानी कि अगर आपने किसी पे जुल्म किया है, गलती आपसे हुई है, तो आपने क्या करना है, सॉरी करना है, दिल से माफ़ी मांगनी है, इससे आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगी। ये खूबसूरत सा चौक भी साथ साथ देखते जाएं। इस चौक पे जो मीनार गुजरा है इस पर अल्लाह के नाम लिखे हैं, 100 नाम लिखे हैं। बहुत शदीद गर्मी है आज सक्खर में। दूसरी बात ये तयन करना, हम में से अक्सर इसलिए भी परेशानी के शिकार रहते हैं कि वो अपनी तवक्कुआत कंट्रोल करना नहीं जानते, जो उन्हें बेचैन रखते हैं। बहुत ज़्यादा तवक्कुआत रखते हैं, ख्वाहिशात का एक समंदर उनके सीने में होता है। बहुत ज़्यादा ख्वाहिशात नहीं फैलानी, बहुत ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए कि ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए। इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी ख्वाहिशात की हदूद का तयन करें। जब अपनी चादर देख कर पाँव फैलाएँगे तो आसानियाँ मिलेंगी। ये समझ लेने की ज़रूरत है कि हर इंसान अपने टाइम जोन में रह रहा है, और बाज़ औक़ात ऐसा भी लगता है कि हमारे ही जैसा कोई हमसे बेहतर या आगे बढ़ गया है, मगर दर हकीकत हर शख्स की ज़िंदगी लिख सी गई है और हर कोई अपने मुताबिक ठीक है। ना आपको देर हुई है ना जल्दी। जब ये सोचेंगे तो आपके अंदर ये टेंशन या डिप्रेशन नहीं होगा। इकबाल ने क्या खूब कहा, यही है इबादत यही दीन व ईमान, यही है इबादत यही दीन व ईमान कि काम आए दुनिया में इंसान कि हमारा काम ज़िंदगी में ये होना चाहिए कि हमने इबादत करनी है अल्लाह ताला की, और
काम आना चाहिए, दूसरे की मदद करनी चाहिए। और इबादत का मकसद भी ये है कि मामलात को ठीक रखें, एक दूसरे की मदद करें, कोऑपरेटिव होना चाहिए। हम जैसा सोचते हैं वैसा करते हैं, और जो हम करते हैं वो अमल है, हमारे किरदार की अक्कासी करता है। हमारी सोच क्या बनती है, हमारा अमल बन जाता है, हमारा अमल हमारा करैक्टर बन जाता है, हमारा किरदार बन जाता है, हमारा किरदार हमारी पहचान बन जाती है। अगर हम अपने माजी के बारे में ही सोचते रहेंगे तो हाल में कैसे जी पाएंगे, और मुस्तकबिल के बारे में कैसे सोच सकेंगे। माजी में रहकर हाल में जीना दूबर हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। स्टूडेंट्स, माजी में रह के जीना नहीं है आपने, बल्कि हाल में जीना है। आपने एक्सेप्ट करना है चैलेंजेस को, हकीकत को देखना है, और हर लम्हा पुरानी तल्ख बातों को सोचने से जिस्मानी मसाइल पैदा होते हैं, जैसे कुव्वत मुदाफ़त का कमज़ोर होना, आर्ज़े कल्ब का ख़तरा यानी कि हार्ट अटैक हो सकता है, और दीगर अमराज का इम्कान बढ़ जाता है। ज़हनी आसूदगी के लिए जिस्मानी सेहत का मुतवाज़न होना ज़रूरी है। ख़ुद को पुरसुकून रखने के लिए बेहतर यह है कि आप दूसरों की मदद करने का रवैया अपनाएं, दूसरों से हमदर्दी करें, इससे आपको बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा। हमदर्दी करें। नेक्स्ट है जी, आगाही पाएँ। ख़ुद आगाही होना बहुत ज़रूरी है। दबाव, एग्जाइटी और हद से ज़्यादा सोच विचार करना आपको पछतावों के जाल में फंसा सकते हैं। ख़ुद को मसरूफ़ रखें और अपने बारे में बेहतर अंदाज में आगाही हासिल करें कि आप असल में चाहते क्या हैं। इस ज़िम्मे में मुराकबा या योगा करना और अच्छे सेशंस लेना आपको ज़हनी जिस्मानी आसूदगी फराहम कर सकते हैं। हम अपने स्टूडेंट को यहाँ एक्सरसाइज इसीलिए कराते हैं कि बच्चे एक तो ज़हनी तौर पे भी सेटिस्फाइड होते हैं और जिस्मानी तौर पर भी मजबूत होते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह एक्सरसाइज ज़रूरी है। नमाज देखिए, नमाज भी एक एक्सरसाइज है। 5 वक्त की नमाज अदा करना फ़र्ज़ है मुसलमान पे, और इसको आप सही तरीके से अदा करें। सही तरीके से अदा करें, बहुत सारे डिप्रेशन परेशानियाँ दूर हो। और लंबा सजदा किया करें, कभी कभी लंबा सजदा भी करना चाहिए। लंबे सजदे से बहुत से मसाइल ज़हनी दूर होते हैं, जिस्म फ्रेश होता है, ताज़ा होता है, दबाव ख़त्म होता है। तो ये मेरा मशवरा है कि आप कभी कभार लंबा सजदा भी करें। सजदा शुक्र करना चाहिए, अल्लाह ताला के आगे झुकना चाहिए, सजदा शुक्र अदा करें। हमारे लोग सजदा शुक्र अदा नहीं करते। बदकिस्मती ये है कि हमारे लोग अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते। अल्लाह ने जितना दी गिला शिकवा बस करते रहते हैं, शिकवा नहीं करते, इसकी वजह से डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। आगाज़ करें। हमारी बड़ी गलती यही होती है कि हम मुश्किलात और परेशानियों में गिर कर मसाइल का शिकार होते हैं, मगर ख़ुद को मुकम्मल फरमोश करते हैं, और यूँ हल निकालने का वक्फा तवील हो जाने की सूरत में जो सूरत हाल है वो गंभीर होती चली जाती है। ये जान कर लें कि अगर एक तवील सफ़र तय करने का इरादा रखते हैं तो इसका पहला पड़ाव एक कदम ही होता है, और यकीनन पहला कदम उठाना मुश्किल है। अगर छोटे कदम उठाकर चलने लगें तो रास्ता आसान लगने लगता है। यानी कि आपने पहला कदम उठाना है। पहला कदम बहुत मुश्किल होता है। बिजनेस में पहला कदम नहीं उठाते, स्टडी में पहला कदम नहीं उठाते, डरते रहते हैं। ठीक है, यहाँ बहुत से स्टूडेंट मुझे फ़ोन कर, सर आपके पास आना है, फिर अब पहला कदम नहीं उठाते, फिर नेगेटिविटी आ जाती है, कोई ना गलत मशवरा देने वाला मिल जाता है उसे, और फिर वो नहीं आते मशवरा फिर स्टडी करने के लिए। जब नहीं आते किसी अच्छे टीचर के पास, मैं अपना नहीं कहता, हमारे पास टीचर अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे हैं, जब नहीं आते किसी टीचर के पास तो फिर नाकामी होती है। फिर बाद में फिर कहते हैं सर अभी आपके पास अभी तो हम फेल हुए, नॉट रिकमेंड हुए, अभी आपके पास आना चाहते हैं। तो अक्सर बच्चे ऐसा भी करते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं। इसके अलावा तस्लीम करना चाहिए कि इंसान के बहुत से मसाइल का हल इस तरह ही मुमकिन है कि वो तस्लीम कर ले जो वो है। यानी अपने आप को तस्लीम करें जो आप इस टाइम मौजूद हैं, अपनी प्रेजेंट पोजीशन तस्लीम करें। ठीक है, और ये पछतावा नहीं होगा। हकीकत की दुनिया में रहें, हकीकत की दुनिया में रहें, हकीकत की दुनिया में रहेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। और अल्लाह ताला आप सबको कामयाब फरमाएं। अपनी खूबियाँ और खामियाँ कबूल करें, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ये आपने कबूल कर रहे हैं कि मेरे अंदर ये मेरिट्स हैं, मेरे अंदर ये डीमेरिट्स हैं। अगर आपने मेरिट्स और डीमेरिट्स को एक्सेप्ट कर लिया तो एक आप पॉजिटिव इंसान हैं, कामयाब इंसान हैं, तरक्की करेंगे इंशाअल्लाह ताला। बाकी स्टूडेंट आप लोग मेहनत करें, आने की कोशिश करें, अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करने, बोलने की सलाहियत पैदा करने, जिस्मानी तौर पर अपने को टफ करें। और नेक्स्ट जो लेक्चर मैं दूंगा वो अपलोड होगी वीडियो सर इमरान चैनल पे, और सर इमरान चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर किसी के पास लिंक नहीं है तो मुझे व्हाट्सएप करें मेरे नंबर पे, जो नंबर शुरू में मैं शो करवाया 032391619161। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करें। एकेडमी के बारे में मालूमात लें, नोट्स कैसे मंगवाने हैं। नोट्स बड़े अच्छे हैं, बड़ी मेहनत से तैयार होते हैं। इनिशियल टेस्ट के जो नोट्स हैं यकीन जाने यार हर महकमे में काम आएंगे आपको, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ASF, ANF, ठीक है, जितने भी टेस्ट होते हैं, ज़्यादा जीके हर जगह होता है, तो जीके के हवाले से बहुत मेहनत करके नोट्स बनाए जाते हैं। मंगवाएं, इनिशियल के मंगवाएं, ISSB के दोनों नोट्स मंगवाएं। ये दोनों नोट्स बहुत से बच्चे मंगवा चुके हैं। गोटकी के बच्चों के पास नोट्स हैं, सिंध के, बलूचिस्तान, KP के, पंजाब, पूरे पाकिस्तान से पता नहीं कितने रोज़ मंगवाते हैं नोट्स। जिन बच्चों के पास नहीं है वो मंगवाएं।
मेहनत करें, मेहनत का जज्बा आपके अंदर होना चाहिए। मेहनत आपको कामयाबी से हमकिनार करेगी। अल्लाह ताला की ज़ात मुकम्मल पुख्ता यकीन रखें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत करें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ा करें। दुरूद शरीफ से सुकून मिलेगा और कामयाबी भी मिलेगी। लास्ट में दुरूद शरीफ पढ़ लें, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।